राम राम में सारी भाई ने जय बोले बाबा की। आज आए हैं हम गीता स्कूल सालवन और अपने गुरु जी का पहले मैं आशीर्वाद देता हूँ भाई। मास्टर कुल सिंह जी हैं सालवन से, मेरे हिंदी के अध्यापक हैं भाई को। देखो देखो भाई, पहले ये चीज में सब करो फील, मतलब फील अरे कितनी, क्योंकि मैं स्कूल में भाई पर 12वीं क्लास तक पढ़ा हूँ भाई मैं। बच्चे समझ रहे थे भाई मेरी बात में, 12वीं क्लास के बच्चे। चलो मैं बोलना था इस बात पे, इमोशनल होने का कारण क्या हुआ खुद को हंसेंगे इस वीडियो पे भाई। इमोशनल क्यों है? पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जो मैं आज स्पेशल टाइम निकाल के आया हूँ इस वीडियो के लिए। बेटा बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो आप, ठीक है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो भाई मेरी इमोशनल मेरा दिल से है, इसलिए मेरे आंसू आ गए थे। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ जल्दी जल्दी। यह जो वीडियो बनाने के लिए आया हूँ मैं सालवन गाँव में, गीता स्कूल है, मैं इसमें पढ़े हूँ 12वीं क्लास तक भाई। तो पढ़ने के कारण क्या था, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, जिसके कारण मैं बाहर नहीं पढ़ पाया। तो स्कूल भी बहुत अच्छा है। और जब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो मैंने कल कुछ पिताजी इस बारे में, तो भाई यो व्यवस्था कम थी, क्योंकि उस टाइम व्यवस्था इतनी नहीं थी। हम क्या करते थे अपने घर से कट्टा लगते थे भाई बैठने के लिए। उसके बाद कुछ टाइम के बाद टांट आए, टांट पे बैठे। फिर भाई बड़ी बड़ी क्लास हो गए, फिर हमारी लड़ाई होती थी आपस में भाई। 12वीं क्लास के टांट हम नहीं कहते, हम छोटी क्लास के थे। हमारे टांट पर बड़ी क्लास में कहते उस, क्योंकि बच्चे ज्यादा थे, बहुत ज्यादा बच्चे थे भाई, और टांट कम थे, तो उस टाइम व्यवस्था कम थी। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा खास कर 12वीं क्लास के बच्चों को, क्योंकि आज इस स्कूल के अंदर बेंच है और टीचर इतने अच्छे हैं। टीचर देख लो भाई आप, और मास्टर फूल सिंह जी जिन्होंने हमको पढ़ा के, भाई साहब मैं 12 साल फौज के अंदर काम करके आ चुका हूँ। चलो सरकारी नहीं हुआ वो तो एक किस्मत की बात है, पर मास्टर जी ने पढ़ाया लिखाया, उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया। गुरु जी का जब ज्ञान लेने के बाद बच्चा पढ़ा जाता है ना, तो सही गलत का पता लगता है भाई, ठीक है? आज मैं बच्चों को, ये छोटे बच्चों को समझ में नहीं आएगी क्या सिस्टम है ये, पर मैं स्पेशल 12वीं क्लास के बच्चों को बताना चाहूंगा। अगर मैं स्पेशल 12वीं क्लास के बच्चों को बताना चाहूंगा, क्या बात बताना चाहूंगा कि इस स्कूल में अब बेंच पे बैठ के पंखे की हवा में, पंखे की हवा में बैठ के पढ़ना, बेंच पे बैठ के पढ़ना जरूर मिलेगा। बात तो दूसरी बार काम ले और हाथ को कम करो इसे टूटना। मास्टर जी मैं बताना चाहूंगा 15 दिन पहले घटना हुई हिसार के अंदर। मास्टर जी बच्चों ने 5-6 मास्टर को मार दिया। सत्या मास्टर कोई कटवी तो नहीं बात, तो हमने बच्चे ऐसे नहीं बनाने, यहाँ पे 5-6 मास्टर मारेंगे, ठीक है ना? हमने यहाँ पर बच्चे पैदा करने, मानव प्रताप पैदा करने, हमने यहाँ पे, समझ रहे ना मेरी बात को? हमने स्कूल से अपने भगत सिंह पैदा करने, माना प्रताप पैदा करने भाई साहब, ठीक है? वीडियो को ध्यान से सुनियो, मैं पूरी वीडियो करना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी। मास्टर जी उस घटना के बाद 5 दिन बाद, ज्यादा नहीं 5 से 6 दिन के बाद जी मास्टर जी को दोबारा मारे थे, ठीक है? तो क्या हो रहा है, संस्कार कहाँ गए? मास्टर संस्कार कहाँ गए? क्योंकि स्कूलों में रामायण नहीं पढ़ाई जा रही, गीता नहीं पढ़ाई जा रही। मैंने एक अनुरोध करना चाहता हूँ हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, स्कूलों के अंदर एक ऐसा अनुशासन लागू किया जाए जो गीता, और जैसे गीता है, जैसे रामायण है, हमारे जो परमात्मा के ये जो वे ना स्वरूप है, उनको पढ़ाया जाए, जिससे बच्चों में ज्ञान अर्जित हो। बच्चे टीचरों को 5-6 मारेंगे क्योंकि उसमें सरकार नहीं साथ दे रही है। जब तक बच्चे में संस्कार नहीं आएगा, जब तक बच्चे ऐसे अभी होंगे टीचरों पे। जैसे मैंने आज एटीट्यूड देखा 12वीं क्लास के बच्चों का, गलत था भाई, ठीक है? एक बार कहने का आना चाहिए, ठीक है? तुम हमारा टाइम देखा मास्टर जी, हमारा टाइम नहीं देखे उन्होंने। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा सारे स्कूल के बच्चों से अनुरोध करना चाहूंगा, इस स्कूल में बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, बेंच है, पंखे हैं, बहुत अच्छे पढ़ो भाई, संस्कार ले लो। और मैं सबसे मेन क्या करना चाहूंगा आपसे, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन विनती आपसे, सभी टीचरों से, सभी बच्चों से, आपने देखो नौकरी सरकारी ना मिली, एक तो मेहनत होगा, मेहनत के बाद किस्मत होगा। मान लो चीजें हमारी अपनी 12 साल काम करके आया,
जब के भी भाई मैं भी करी किस्मत ने भी साथ दिया, लास्ट में अपना काम शुरू किया। ठीक है, चलो ये मेरा पर्सनल मैटर है, पर मैं स्कूल पढ़ाना चाहूंगा भाई। मैं बच्चों से एक बात जोड़ के मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मेरा स्वभाव ऐसा, मेरा बोली ऐसा भाई है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए टूटा है, मेरी उम्र 30 साल होगी, मेरे लिए कितना होगा हैं? सच्चाई बात रियलिटी है, फेस कर इस बात ना समझियो। और बंदे में जान लग गए, चल मतलब ठीक है, जान पहचान भी होगी। तो मैं इस बात कहना चाहूंगा सभी बच्चों से, छोटे बच्चों से, बड़े बच्चों से, सरकारी नौकरी लगना, प्राइवेट नौकरी लगना आपके अंदर जो आप मेहनत करोगे, गुरुजी से आशीर्वाद लोगे, बड़े के जो आप बड़े अफसर बनोगे, IAS IPS जो बनोगे, वो आपका एक किस्मत, आपकी मेहनत है जो आप करना चाहोगे बाद में, ठीक है, वो बाद में मेहनत है। पर जो मैं मेन बात कहना चाहता हूँ जी, जो मैं मेन बात कहना चाह रहा हूँ बच्चों को, वो सिर्फ एक है, मैं पूरी करना चाहता हूँ वीडियो को इस बात के बाद। पढ़ लिख के ज्ञान अर्जित करके गुरुजी का आशीर्वाद ये सारे अध्यापक के बीच है, इनके ना पैर छू करो बार बार ऐसे देखो, ऐसे ऐसे मुंह नहीं बोलते, माँ बाप के भी ऐसे छूने हैं, अपने माता पिता के पैर छूने हैं, क्योंकि वो परमात्मा का स्वरूप समझते। अगर मंदिर पर नहीं जाओगे चल जाएगा, कोई बात नहीं, हमारे अंदर बच्चा बना के जवान हो, यो मन अच्छी बात नहीं है, मंदिर पर लगाओ कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। पर माता पिता के पैर में जब मतलब देखोगे वो परमात्मा संस्कार करता है। एक बात क्या पूरी करना चाहूंगा वीडियो को भाई, आपने कर दो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सरकारी बात की बात है, बड़े जितोगे। पर मैं बात करना चाहूँगा आज जोड़ के सभी टीचरों से, सभी अध्यापकों से, सभी बच्चों से, पढ़ लिख के सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, इस बात को रिपीट करता हूं मैं, पढ़ लिख के अफसर बनना ना बनना बात की बात है, इधर करना भाई। पढ़ लिख के बेटा तुम बच्चे हो, तुम प्यो दो, तुम फूल हो, इस बच्चे ने दिखाओ, बच्चे ना इधर आ गए, इन बच्चों ने दिखा, इन बच्चों ने दिखा, ये बच्चे हमारे स्कूल की प्यो जाइए, युवा है देखो, मैं एक सबसे आज जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने पढ़ लिख के अफसर बनना ना बनना बाद की बात है, सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना, अपने गुरुजनों का पैर छूने आते हैं सुबह, अपने माता पिता के पैर छूने हैं, उसमें ही सब कुछ है, उसमें आप अफसर बनोगे। जब तक आप माता पिता का सम्मान नहीं करोगे, अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करोगे, तो दिक्कत आ जाएगी भाई, समस्या होती है बहुत ज्यादा। तो मैं उस पसीना है भाई, गुस्सा निकलना मना, ठीक है, मेरा स्वभाव ऐसा है भाई, बुरा मत मानना किसी भाई, तो फील मत करना। और लास्ट में वीडियो पूरी करने से पहले बात कहना चाहूंगा, इधर आ जाओ, सारे गुरुजनों से हाथ जोड़ के विनती है, और सारे बच्चों से, अपने सबके घर में फोन है, सबके घर में मोबाइल है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, सभी टीचरों के साथ जोड़ देगा, ठीक है। और इस स्कूल को भाई सालवन गांव के अंदर, मेरा गांव है सालवन, इसके अंदर मैं 12वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, बहुत ही अच्छा स्कूल है। ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता इसमें विजिट करें और मास्टर फुल सिंह जी से मिले। और हमारे मास्टर जी इंग्लिश के अध्यापक हैं रविंद्र मास्टर जी, जो समय थोड़ा कम था, उनके पास नहीं, मतलब वीडियो में नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूँगा आपसे। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस स्कूल में जरूर विजिट करें मास्टर जी, माता पिता से तो हाथ जोड़ के अनुरोध है मेरा, इस स्कूल में जरूर विजिट करें, एक बार देखे स्कूल का माहौल क्या है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। राम राम भाई, सारे भाई यहाँ बड़े भाई मोहित का ये हमारे स्कूल का और स्टूडेंट रहा है। वो जमाना था जिसमें मोहित जैसे बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, सुविधाओं का अभाव था, सुविधाएं कम थी, कई बार टाट कम पड़ जाते थे, छोटे बच्चों के टाट लेकर के बड़े बच्चे दौड़ जाते थे, छोटे बच्चे फर्श पर नीचे जमीन पर बैठ करके पढ़ते थे। और ये विद्यालय 1999 से लेकर के आज तक रिकॉर्ड जो इसका रिजल्ट रहा है वो मेरिट की जाती थी हमेशा। कितने मेरिट किस विषय में, किस सब्जेक्ट में, किस अध्यापक के पढ़ाने से आई है। हमारे आपस में एक कंपटीशन रहता था। और मोहित की नहीं, जिस मुकाम को आज मोहित पकड़ने जा रहा है, यहाँ पर पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, भारतीय पुलिस, हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और एक स्टूडेंट तो हमें आशा अब भी याद आता है हमें, वो 3 बार फेल होकर के 8वीं क्लास में सरकारी स्कूल से हमारे पास आया
और गणित के अध्यापक ने उसको कह दिया कि इसको गणित नहीं आता। मैंने उसको अपने पास बिठाया। मैं हिंदी का अध्यापक होने के कारण भी मैंने उसको मैथ में 50 नंबरों से पास कराया, केवल उसी से कराया। भाई हमारी तमन्ना है मेरे गांव का प्रत्येक बच्चा पढ़ लिख करके इस गांव का नहीं, विद्यालय का नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करे, तभी हमारे पढ़ाने का कोई मकसद पूरा होगा। और मैं मिस्टर बोहित के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से ये आप लोगों से आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा यहाँ पर प्रवेश करता है, जो भी अध्यापक या अध्यापिका यहाँ पर इस स्कूल के प्रांगण में प्रवेश कर जाते हैं, उनका हम हर प्रकार से सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान देते हैं। ये नहीं कि केवल किताबों की तरफ आप लोगों को आकर्षित करना, भाई सभी का विकास हो। जो यहाँ पर पढ़ाने के लिए आते हैं उनके जीवन में भी आगे तरक्की हो और यहाँ के बच्चे भी यहाँ से शिक्षा लेकर के अपने देश का नाम ऊंचा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।